आप सबको जय मसीह की। आज मेरा जो सब्जेक्ट है वो है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। तो कैसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया और क्यों परमेश्वर को मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले देखेंगे। सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 26 से हम लोग 28 पदों तक पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है। फिर उसके बाद इन्हीं पदों के ऊपर हम फिर आगे बढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। देखिए, यहाँ पर जो है परमेश्वर ने अभी मनुष्य को बनाया नहीं। परमेश्वर ने जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 पद से 25 पदों तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को सिर्फ कह के बना दिया। ठीक है, वो परमेश्वर है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं में से सब कुछ बना देता है। उसने कहा पृथ्वी और आकाश बन जा, बन गया। उसने कहा पानी 2 भाग हो जा, 2 भाग पानी हो गया। ठीक है, उसने कहा कि सूरज चांद बन जा, वो भी बन गए। सितारे बन जा, वो भी बन गए। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में पूरा नहीं बता रहा हूं। परमेश्वर ने कहा कि समुद्र जो है वो जीव जंतुओं से भर जाए, भर गया। जंगली पेड़ पौधे उग जाए, सब हो गया। ठीक है, मनुष्य के खाने पीने के लिए जो भी कुछ परमेश्वर ने वनस्पति बनाया सब कुछ बन गया। फिर परमेश्वर ने जंगली जानवरों को बनाया, परमेश्वर ने घरेलू जानवरों को बनाया। इस तरीके से परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की। तब परमेश्वर ने क्या कहा कि हम, देखिए परमेश्वर यहां पर हम कह रहा है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। ठीक है, और जो जितने भी पूरी सृष्टि है इसके ऊपर में परमेश्वर ने कहा, चाहे समुद्र है, आकाश है, मछलियां हैं, पक्षी हैं, घरेलू पशु हैं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार के। असल में परमेश्वर ने हमको अधिकारी बनाया। ठीक है, परमेश्वर ने हमको अधिकारी बनाया है, मनुष्य को अधिकार दिया है। और परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने क्यों मनुष्य को बनाया, मतलब 26 पद में जब हम देखते हैं यहां पर परमेश्वर ने एक प्लान बना रहा है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएं। फिर 27 पद पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हाँ, अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके देखिए, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। मनुष्यों की सृष्टि की। ठीक है, 26 पद में परमेश्वर ने योजना बनाई, 27 पद में परमेश्वर ने उनको बना दिया। ठीक है, अब कैसे बनाया ये जब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं तो हमको 2 अध्याय में मिलता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया, मिट्टी से बनाया। ठीक है, और मिट्टी से बना करके परमेश्वर ने पूरी सृष्टि के ऊपर में मनुष्य को अधिकार दिया। ठीक है, अब जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और बनाने के बाद में जब हम देखते हैं फिर 28 पद पढ़िए। 28 पद में क्या लिखा है। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ
और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हाँ, देखिए जैसे कि परमेश्वर ने 26 पद में जो अपना योजना बनाई थी अधिकार देने के लिए, उसको परमेश्वर अपने वचन के कहने के मुताबिक उसको परमेश्वर ने कर दिया। जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को बनाने के बाद में परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने पृथ्वी में भरने के लिए मनुष्य को बनाया था और परमेश्वर ने साथ ही साथ क्या कहा कि उसको अपने वश में कर लो, पृथ्वी को अपने वश में कर लो। ठीक है, हम अधिकारी हैं और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने हमको अधिकारी बनाया इस पूरी सृष्टि का, इस पृथ्वी पर में। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए परमेश्वर जो है वो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर ने कहकर बोलकर ही इसको पृथ्वी, पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को रच दिया, बना दिया और मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया ताकि वो परमेश्वर की समानता में हो सके। अपने हाथों से बनाया मनुष्य को कह के नहीं बनाया। अब मनुष्य किस लिहाज से परमेश्वर की समानता में है, चलिए ये जब हम आगे देखते हैं भजन संहिता उसका 8 अध्याय। ठीक है, भजन संहिता उसका जब हम 8 अध्याय देखते हैं तो वहां पर हमको परमेश्वर की समानता के बारे में राजा दाऊद के द्वारा और बिल्कुल साफ हो जाता है। अब देखिए यहां पर जब हम 3 पद से पढ़ते हैं, 3 पद में क्या लिखा है? जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। देखिए यहाँ पर 3 पद में क्या लिखा है, साफ साफ है कि राजा दाऊद यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा बोल रहे। वो अपने आप से नहीं, अपनी समझ से नहीं। यहाँ लिखा जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है। आकाश किसके हाथों का कार्य है? परमेश्वर के हाथों का। ठीक है, परमेश्वर ने कहा हो जा, आकाश बन जा, हो गया। और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं। सूरज को, चांद को, तारागणों को परमेश्वर ने ही नियुक्त किया है, उनको बनाया है। ठीक है, तो राजा दाऊद यहां पर कहता तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। मनुष्य कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए एक भाई ने बहुत अच्छा गीत गाया, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा। इसी पद को लिख, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, तू दे अपनी हुजूरी, दे अपना मसा, तू है ना। देखिए हम कुछ भी नहीं है। राजा दाऊद क्या कह रहा है कि तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी शुद्धि ले। आदमी क्या है कि तू उसकी शुद्धि ले। 5 पद पढ़िए। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा। देखिए यहाँ पर राजा दाऊद साफ कहते हैं कि क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया, यानी कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से थोड़ा कम बनाया है। थोड़ा कम क्या? देखिए परमेश्वर वो है जिसके पास कुछ नहीं है, सब कुछ बना देता है, बोलता है और हो जाता है। मनुष्य वो है जिसके पास मटेरियल है, इस मटेरियल से मनुष्य हर एक चीज बना देता है। देखिए
हम छोटी मोटी चीजों देखे, बड़ी से बड़ी चीजों को देखो, फ्लाइट को देखो, ट्रेन को देखो, गाड़ी को देखो, है ना, फोर व्हीलर को देखो, अच्छी से अच्छी बसों को देखिए। ये सब किसने बनाया? परमेश्वर ने आके नहीं बना दिया, मनुष्य ने बनाया। चाहे घर के सोफा सेट है, कुकर है, यानी जितने भी बर्तन है, किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। यहां पर परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता, ये है परमेश्वर की समानता। ये नहीं कि हम परमेश्वर जैसे हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमको बनाया है, ये उसका स्वरूप। वो किस लिहाज से मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में है? परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर देखता है, इसका मतलब उसकी आंख है। परमेश्वर बोलता है, उसका मुंह है। परमेश्वर सुनता है, तो उसके कान है। परमेश्वर हमारे लिए अच्छा विचार करता है, उसके पास दिमाग है। ठीक है। परमेश्वर बनाता है, उसके पास हाथ है। वो चलता है, उसके पास पैर है ना। तो इस लिहाज से देखिए, हमारे शरीर में परमेश्वर ने एक एक चीज को रखा है और हमको बुद्धि दी है, समझ दी है, ज्ञान दिया है, ताकि हम इस सृष्टि में अधिकार रखें और इस सृष्टि को हम चला सके। देखिए, आज मनुष्य कहां पहुंच गया? अंतरिक्ष में पहुंच गया, चांद पे पहुंच गया। मनुष्य आज समुद्र के नीचे पहुंच गया। क्या कोई दूसरी सृष्टि पहुंची है? कोई दूसरी सृष्टि नहीं कर सकती कुछ भी। अगर हाथी को पता चल जाए कि वो इतना बड़ा है, आज इतना बड़ा हाथी छोटे से मनुष्य के वश में है। शेर मनुष्य के वश में, छोटे से छोटा जीव जंतु मनुष्य के वश में है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। वो हमारा अधिकारी है पूरे संसार का, पूरी सृष्टि का। मगर इस सृष्टि के ऊपर उसने हमको अधिकार दे दिया। ये जितना भी खाने पीने की चीजें सब परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है, हम इसको खाते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ परमेश्वर ने इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए भी खुराक बनाई है, उनके लिए भी खाना बनाया, वो भी खाते हैं जिंदा रहने के लिए। जिंदा रखता है परमेश्वर, सबको देता है। ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, और हम इस पृथ्वी के अधिकारी हैं, इस सृष्टि के अधिकारी हैं। मगर हमने परमेश्वर का जो शत्रु था, या जो हमारा भी शत्रु है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं, इसलिए जो शत्रु है उसने क्या किया? हमको हमारे परमेश्वर से, हमारे खुदा से, हमारे अब्बा बाप से हमको बहका दिया और अलग कर दिया। इसीलिए आज मनुष्य परेशान है और इस सृष्टि का दास बन गया है, गुलाम बन गया है। इस सृष्टि के ऊपर तो हम अधिकारी है, पर आज मनुष्य ही इस सृष्टि के अधिकार में चले गया। जीव जंतुओं की आराधना करने लगा, सृष्टि की आराधना करने लगा। ठीक है। ये तो सब हमारे अधिकार में है। तो प्रभु आप सबको इस छोटी सी वीडियो से आशीष दे, और हम लोग आने वाले दिनों में और भी आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिन में हम लोग देखेंगे कि और क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को किस मकसद से बनाया। एक मकसद हो गया, आगे भी देखेंगे कि क्यों बनाया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।